नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं आईटीआई और अप्रेंटिस के लिए जिनका सपना है रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी करने का। इसी वजह से उन्होंने आईटीआई और अप्रेंटिस कर रखा है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरी डिटेल से आपको जानकारी देने वाले हैं कि अगला प्रोसेस क्या करना होगा जिससे आपका सिलेक्शन आसान हो जाए और किन कारणों की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, वैकेंसी कम आ रही है, सारी चीज़ पे आपको डिटेल देने वाले हैं। 20% से सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या आपका कंपटीशन रहने वाला है 2024 की वैकेंसी में, 2025 की वैकेंसी में, सारा चीज़ आपको इस कम से कम समय में जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। तो देखिए, आपको बता दें कि सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने अगर एलकेजी यूकेजी से लेके आज तक अगर तैयारी कर रहे हैं, आपके परिवार वाले एक एक रुपया इकट्ठा करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसी उम्मीद से पढ़ा रहे हैं कि हमारा लड़का भविष्य में नौकरी करेगा, उसका कैरियर बन जाएगा। लेकिन जब आपकी नौकरी की बात आती है तो उसमें सोचिए कि 14 साल 15 साल आपने पढ़ाई करते समय पूरा खर्च कर दिया, लेकिन 30,000 35,000 की नौकरी के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है। और जब बात आती है कि अपने हक और अधिकार के लिए सामने आइए और क्या क्या आपको स्टेप करने पड़ेंगे, आपका क्या बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत कम समय में आपको मतलब ये जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, तो वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। आज आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी दिन आप देखिए या ना देखिए वो तो आपके ऊपर है। अगर आपका बेनिफिट है तो देखिएगा, लेकिन अगर आप आईटीआई कर रखे हैं, अप्रेंटिस कर रखे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, आईटीआई और सीसीए छात्र रेलवे की सच्चाई जान लें, क्योंकि आईटीआई अगर आपने किया है या रेलवे से अप्रेंटिस किया तो ये तो क्लियर है कि आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं। और ये जो 1.5 लाख बनाम 4400, ठीक है, यानी 4.4 हज़ार जो ये वैकेंसी है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और रेलवे के जो सबसे सस्ते मज़दूर हैं उन पे भी जिक्र करेंगे। जो 20% का लालच है अप्रेंटिसों का, उसके भी बारे में आपको जिक्र करके पूरी डिटेल से जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए आपको पहले डिटेल से समझाते हैं कि कितनी वैकेंसियां हैं, कितनी अप्रेंटिस हैं, पहले इसके बारे में बताते हैं। और अप्रेंटिसों का इसमें क्या फ़ायदा है, आईटीआई छात्रों को क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि आईटीआई तो ग्रुप डी में लागू नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पे ये दिखाते हैं जो 2025 की ग्रुप डी की वैकेंसी का डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एक एक जोन वाइज डिटेल है, पोस्ट वाइज डिटेल है कि कौन से जोन में कौन से पोस्ट पे कितनी वैकेंसियां हैं। यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट नेम दिख रहा होगा, जिसमें से आप लोगों को फिर यहाँ पे ये डिपार्टमेंट का नाम है कि मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग है, उसके हिसाब से फिर यहाँ पे आपको सीरियल वाइज सीरियल यहाँ पे जोन आपको दिखाई दे रहे होंगे। रेलवे के सभी जोन यहाँ पे हैं और नीचे उस जोन की टोटल वैकेंसियाँ हैं और यहाँ पर टोटल करके 22,000 जो वैकेंसी है इसके बारे में। तो देखिए, ग्रुप डी की जो वैकेंसियाँ आ रही हैं इसमें पहले तो बोला गया था कि रेलवे में आईटीआई लागू हो जाएगी, जो लोग टेक्निकल पोस्ट पे जाना चाहते हैं उनको आईटीआई करना अनिवार्य है। लेकिन काफ़ी इसके चक्कर में 8-10 महीने कोर्ट केस भी चला, उसके बावजूद भी लागू नहीं हुआ। तो ये फिर कयास लगाए जा रहे थे कि चलिए अगली जो वैकेंसी आ रही है 2025 की, हो सकता है उसमें पहले से ही नोटिफिकेशन में मेंशन हो कि जो टेक्निकल पोस्ट होंगे उसमें आईटीआई लागू हो, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो सोचिए 22,000 की वैकेंसी आई, फिर भी उसमें आईटीआई को कोई मौका नहीं दिया गया। फिर अप्रेंटिस के लिए 4400 पोस्ट, ये 22,000 जो सीटें आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इसमें से देखिए ये जो 22,000 वैकेंसी है इसमें से 20% कोटा आपके लिए कितना बन रहा है, 4400, ठीक है। तो इतने आपको अप्रेंटिसों को केवल बेनिफिट मिल रहा है, इतने सीटों पे इनका कब्जा होगा, इतने सीटों पे ये लोग कंपटीशन करेंगे। और इनकी संख्या अभी तो वर्तमान में 1.31 के, ठीक है, मतलब 1,31,000 समथिंग से जो 2024 में फॉर्म पड़ा है। और इसको हम 35 में मान लेते हैं कि हर साल अगर जोन वाइज आप वैकेंसी जोड़ेंगे अप्रेंटिस की तो ये 40,000 35,000 हर साल आ रहे हैं, क्योंकि 18 जोन है, 18 जोन में 16 जोन में आप जोड़ेंगे तो 4,000 2,000 3,000 1,500 1,100 इस तरीके से अप्रेंटिस की वैकेंसी आ रही है। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 35-30,000 40,000 तो पहुँच जाएगी। तो अगर हम मान लेते हैं, चलिए अगली बार 25 की वैकेंसी में जिसमें अप्रेंटिसों को 4400 ये सीटें मिल रही हैं, जैसे मान लीजिए ये 4400 सीटें अप्रेंटिसों के लिए रिजर्व हैं, तो इसमें तो 1.5 लाख तो फॉर्म पड़ जाएंगे। तो फिर सोचिए कि पर सीट पे कंपटीशन कितना हो जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा। फिर बाकी अगर 1.5 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं, 4400 लोगों का सिलेक्शन होगा, तो बाकी लोग तो बेरोज़गार ही हैं। बाकी लोगों को अप्रेंटिस करने का कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ लोग ओवर एज हो गए हैं,
कुछ लोगों को पारिवारिक प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कंपनी में जाके काम करना पड़ रहा है। फिर सस्ते मजदूरी जाके करने से फ़ायदा क्या है अप्रेंटिस, बताइए? या ITI की डिग्री लेने से क्या फ़ायदा है? कहीं उसका यूज हो तो बता दीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए जो वैकेंसियाँ आई हैं, यहाँ पे आप लोग जब जोन वाइज देखेंगे, देखिए यहाँ पे सेंट्रल रेलवे, यहाँ पे देखिए 1979 वैकेंसी है। इससे ज़्यादा आप अभी जाके मतलब देखेंगे सेंट्रल रेलवे की जो अप्रेंटिस वैकेंसी चल रही है वो भी 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार आ रही है, ठीक है। फिर इसके बाद जितने भी जोन ये आपको दिख रहे हैं इससे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। फिर आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, ये देखिए प्रयागराज और गोरखपुर। देखिए प्रयागराज में 1186 है, गोरखपुर में 1196 है, जो कि गोरखपुर में प्रयागराज में 1697 वैकेंसियाँ अप्रेंटिस की एक साल में हो रही हैं, और ये वैकेंसी आ रही है 1100। सोचिए, ये 1100 मान लीजिए समथिंग, ठीक है। तो फिर एक साल में जितनी अप्रेंटिस कर रहे हैं उससे भी कम वैकेंसी आ रही है 4 साल 5 साल का गैप करके। और जो पहले से अप्रेंटिस करके बैठे हैं उनका कैसे सिलेक्शन होगा? और यहीं पे आप लोग अगला जोन भी देख लीजिए, यहीं बगल में आप लोग देख लीजिए, ये देखिए ये 1174 लोगों से अप्रेंटिस कराई जाती है एक साल में। अभी आप लोग जाके देख लीजिए सरकारी रिजल्ट या जो भी ऑफिशियल जोन है, NCR या NER, सभी जोन में आप लोग चेक कर लीजिए, इससे ज़्यादा हर साल अप्रेंटिस की वैकेंसी कराई जा रही है। यहाँ पे देखिए वैकेंसी है 1196, और जितने एक साल में अप्रेंटिस कंप्लीट कर रहे हैं उतना आप 4 साल में 5 साल का इकट्ठा करके वैकेंसी दे रहे हैं अप्रेंटिस का। तो बाकी सिलेक्शन कैसे होगा? अभी तो देखिए गोरखपुर के अभी फॉर्म भरे गए हैं 1174 पदों पे, और वैकेंसी आ रही है इतनी। तो फिर जब उनका समायोजन ही नहीं हो पाएगा, उसमें से 20% भी लोग सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर इस तरीके से अप्रेंटिस कराने का क्या मतलब है? रेलवे एक तो पहली तो गलती ये कर रही है, देखिए अप्रेंटिस के लिए आप 16 साल पे एलिजिबल हो जा रहे हैं, 16 साल पे आए और अप्रेंटिस करेंगे तो कोई रिस्क नहीं है आपको, ऐसा बोल के ले जा रहे हैं। अगर यही गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल जो वैकेंसी आ रही है उसमें जाने के लिए आपको इतना एग्ज़ाम, इतना मेडिकल फिटनेस, जब वही काम करने के लिए मतलब अप्रेंटिस पे कोई दबाव नहीं है, कोई सुविधा नहीं मिलती। सस्ते मजदूरी आप 7,000 8,000 रुपये में, जहाँ वर्कर नहीं मिलते हैं वहाँ पे आप 7,000 8,000 रुपये पे काम करा ले रहे हैं। तो इस तरीके से छात्रों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? जब आप टेक्निकल पोस्ट पे ITI को भी बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, अप्रेंटिस को भी बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, तो अप्रेंटिस और ITI करने का मतलब ही नहीं है। तो दोनों को बंद कर दीजिए, साफ मेन मुद्दा है, अप्रेंटिस और ITI दोनों बंद कर दीजिए। आप उसे निवेदन है कि आप एक नोटिस निकाल दीजिए कि अप्रेंटिस और ITI का कोई मतलब नहीं है इसमें, ताकि ITI कॉलेज भी बंद हो जाएं। क्यों, क्या मतलब है छात्रों का इतना पैसा नुकसान करके पढ़ाई करना, समय नुकसान करना, फिर उस डिग्री का कोई यूज ना हो। तो जितने भी लोग ITI कर लिए हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए और बहुत कुछ सीख लीजिए। अगर आपने कर लिया है ITI तो ठीक है, आप अप्रेंटिस कर लीजिए 20% कोटा के चक्कर में। ये लालच है सभी बच्चों की, और इसके लालच में रेलवे फ़ायदा उठा रहा है कि 8-8 घंटे ड्यूटी करवा रहा है, वर्कशॉप में करवा रहा है, लोको सेट में करवा रहा है, कहीं कहीं ट्रैक पे पेट्रोलिंग भी करवाया जा रहा है। पूरी वीडियो सभी जगह है, उसमें कोई नकार नहीं सकता। तो फिर इतने सारी समस्याओं को देखते हुए फिर इतनी कम वैकेंसी आ रही है, तो उसमें एक ही डिमांड है रेलवे से कि आप वैकेंसी चलिए ठीक है कम निकाल रहे हैं, लेकिन जितने अप्रेंटिस हैं उनको आप पहले समायोजन कर दीजिए। फिर आप इतनी कम भी वैकेंसी निकालेंगे, 2,000 3,000 1,500 अप्रेंटिसों को 20% कोटा मिलता रहेगा, तो भी इनका धीरे धीरे सिलेक्शन होता रहेगा। और उसके अलावा अगर आप इतने भी कम वैकेंसी निकालें तो सभी वैकेंसियों में 20% कर दीजिए, LP टेक्नीशियन NTPC सभी में कर दीजिए, ताकि इनका समायोजन हो जाए। क्योंकि ये तो ट्रेंड युवा है, इनको तो सभी चीज़ की नॉलेज है रेलवे के बारे में, हर डिपार्टमेंट में ये तुरंत बिना ट्रेनिंग के ड्यूटी कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक साल की पूरी ट्रेनिंग ले चुके हैं, जिसमें से 10 to 12 CL मिलता है, बाकी दिन ही तो ये पूरा ड्यूटी ही करवाया गया है ना उनको, कि आप छुट्टी मारेंगे तो ऑब्सेंट कर देंगे, परसेंटेज काट लेंगे। तो जब इतना हार्ड ड्यूटी करके आए हैं, ट्रेनिंग करके आए हैं, तो फिर इनको ही मौका दीजिए। तो रेलवे सबसे आसान तरीका पा गया है कि 7,000 8,000 रुपये पे इनको बुलाओ, एक साल अप्रेंटिस के नाम पे इनको भगाओ, फिर 7,000 8,000 रुपये पे अगले को बुलाओ, इनको भगाओ, काम निकलता रहेगा। जहाँ 30,000 35,000 दे के काम करवाना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, वहाँ 7,000 रुपये में काम निकाल लो। ना ही इनको रूम रेंट का देना है रहने की सुविधा, ना ही इनको मेडिकल सुविधा देनी पड़ेगी। तो ये सारी भी सुविधा बचेगी रेलवे के पास, काफ़ी कम खर्च में होगा। तो इस तरीके से
बचाने से बेहतर है कि आप अप्रेंटिस बंद कर दीजिए, और अप्रेंटिस जितने भी कर लिए हैं और जो लोग ITI कर लिए हैं सभी लोग इसके सपोर्ट में आइए कि अप्रेंटिस और ITI बंद हो जाए। जब उसका कोई बेनिफिट नहीं है, अप्रेंटिस करके भी जाके आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाके 8,000 10,000 रुपये पे कमाएंगे तो फिर क्या क्या ही मतलब है। और ये कंडीशन है कि जितने आप हर साल वैकेंसी निकाल रहे हैं जोन वाइज, ये देखिए 22,000 वैकेंसी आ रही है, और पूरे जोन का अगर अप्रेंटिस की सीटें मतलब जोड़ेंगे तो 35-40,000 मतलब एक साल में करवाई जा रही है अप्रेंटिस, एक साल में। तो सोच लीजिए। तो इतना कुछ जानकारी बताने के बाद, इतनी कुछ जानकारी देने के बाद, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, और ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाना सीख लीजिए, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, कोई आप अनपढ़ नहीं हैं। आवाज़ उठाना कोई गलत काम नहीं है। अपने हक और अधिकार के लिए संवैधानिक तरीके से, नियमित तरीके से अपनी मांगों को रखिए, क्योंकि इससे रेल कर्मचारियों को काफ़ी दबाव पड़ रहा है। रेलवे में कर्मचारी नहीं है। रेल मंत्री बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि 5-5 हज़ार हम संविदा पे रख रहे हैं, इस तरीके से रख रहे हैं। कर्मचारियों की भारी कमी है, तो कर्मचारियों की भारी कमी है तो उसको पहले भरपाई तो करिए। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास देश में युवा ही नहीं है। युवा अगर नहीं होते तो आप रिटायर कर्मचारियों को बुलाते। अब आर्मी से जो रिटायर है उसको बुला रहे हैं रेलवे में काम कराने के लिए, और जो रेलवे से 60 साल बाद रिटायर हो गया और दोबारा अब उसको बुला रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि रेलवे में युवा नहीं है, मतलब देश में युवा नहीं है रेलवे में काम करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप सभी छात्रों से निवेदन है कि आपको इतना कुछ समझाने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आ गया होगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके सभी को जागरूक करिए इस मुद्दे पे। और इस वीडियो को बनाने का मतलब है कि आप लोग अपने आवाज़ उठाइए कि वैकेंसी बढ़नी चाहिए। वैकेंसी इसलिए बढ़नी चाहिए कि वैकेंसी काफ़ी खाली हैं, क्योंकि 5-5 हज़ार जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रही हैं इनको बंद करके वैकेंसी कराई जाए। तो सभी लोग एकजुट आइए, ITI हों, अप्रेंटिस हों, 10वीं हों, सभी लोग साथ आइए और वैकेंसी बढ़ाने की बात करिए कि 3 लाख 2 लाख जो भी पद हैं उसके हिसाब से वैकेंसी कराई जाए। नहीं तो इतनी कम वैकेंसी आप लोग स्वीकार ही नहीं करिए। 1 करोड़ 10 लाख 8 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं, उस हिसाब से आप लोग सोच लीजिए पर सीट पे कंपटीशन कितना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों में एकजुटता हो पाए। और ऐसा नहीं है कि कोई आप बोले कि हम 10वीं की आवाज़ उठाएंगे, हम ITI की आवाज़ उठाएंगे, हम अप्रेंटिस की उठाएंगे। सभी लोग एक साथ आइए और एक डिबेट पे आके अपनी डिस्कस कर लीजिए। वैकेंसी बढ़ाने के लिए जो भी हो संवैधानिक तरीके से मांग को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।